हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का वचन है, अद्भुत वचन है। हम अगर आज देखते हैं तो कितने भाई और बहनों जो मसीह में रहकर किन बातों में हमें ध्यान देना चाहिए और किन बातों में हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए और किन चीज़ों के पीछे हमें भागना चाहिए उद्धार के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। हम देखते कि सीलास और पौलुस जो ये दोनों बंदीगृह में थे, तभी भी वो कभी ना डरे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पीछे कौन है, परमेश्वर है। वो महान परमपिता परमेश्वर है, उन्हें हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम से छुड़ाने वाला। उन दोनों में उसी रात में प्रार्थना आराधना करते करते परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। बट अचानक ही क्या होता है कि उसकी जो हाथों की जो बीड़ी है वो ऑटोमेटिकली खुल जाती है और भूकंप होता है। वो जो बंदीगृह में जो सरदार था वो डर गया कि सब कैसे भाग गए, लेकिन वो अपने आप को हानि पहुंचाने कोशिश कर रहा था। बट सिलास ने कहा कि तू अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। उसी समय जो पहरा करने वाला जो इंसान था उन्होंने कहा, वचन में लिखा है प्रेरितों के काम उसमें 16 वचन और 30-31 में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितना अद्भुत वचन लिखा है। उद्धार किस चीज में यार? उद्धार सिर्फ आकाश और पृथ्वी के नीचे समुद्र में एक ही नाम गूंजता है, वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। उसे छोड़ के और कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार देने के लिए इस संसार में आया। सिर्फ वो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, मनुष्य के बीच में भेजा, क्योंकि जो कोई उसके पुत्र पे विश्वास करेगा वो नाश ना हो, उद्धार पाएगा। हमें अपने वचन में, हमारे आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें जितना वचन की जानकारी होगी हम उतना ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर हमें वचन की जानकारी नहीं तो हमारे जीवन यार थे कुछ फायदा नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने हमें किस लिए भेजा है, आज हमें ये मालूम करना चाहिए कि वह परमेश्वर हमें किस लिए धरती पे भेजा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम इस धरती पे परमेश्वर के लिए क्या करें। उसमें और एक वचन लिखा है, उसमें हम 32 और 33 वचन देखेंगे। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर को लोगों का प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। मेरे भाई और बहनों, बपतिस्मा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा, उसे क्या जरूरत थी परमेश्वर की बपतिस्मा लेने के लिए? नहीं, जो परमेश्वर कहता है कि जो लिखा है वो पूरा हो। क्योंकि हम अपने पूरे मन से अगर परमेश्वर को अगर स्वीकार करते हैं तो हमें, जब हम बपतिस्मा लेते तो उस समय हमें ताकत और हिम्मत मिलती है परमेश्वर के वचन में बनने के लिए, आत्मिक जीवन में बनने के लिए हमें ताकत मिलती है। मेरे भाई और बहन, जितना हो सके हमें वचन की तैयारी करना चाहिए हमें आत्मिक जीवन में, और हमें हर समय हर वक्त परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। यूं ही हम खाली ऐसा समय नहीं बिता सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके राज्य के लिए चुना है परमेश्वर ने। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके उतना आत्मा में आगे बढ़ते जाएंगे, कि दिन बहुत खराब आने वाले हैं। उस समय पता नहीं कौन से दिन कैसे होंगे, बट हमें जो मसीह में है उसी के ऊपर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। उसी अधिकार के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हमें छूकर चली जाएंगे, लेकिन कोई हमारी हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारा विश्वास उस स्वर्गीय पिता पर है जो आकाश और पृथ्वी बनाया है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर हमें चुना है, मनुष्य को चुना है अपने राज्य के लिए, अपने सुसमाचार के लिए परमेश्वर हमें चुना है। तो हम क्यों इस तरह हम अकेला बैठकर इन दुनिया की बातों में क्यों भिड़ते जा रहे हो? नहीं, इस दुनिया के लोगों में से हमें बाहर आकर परमेश्वर का वचन का हमको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम वचन का प्रचार करते अन्य लोगों तक, उनके दिलों में पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे शब्द डालता है कि उनका मन परिवर्तन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में बैठे हुए हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो अपने आप को दोष लगा रहे, बट हमें उन लोगों तक जाना है जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं गया, वो अपने आप को दोष देने की कोशिश कर रहे, बट परमेश्वर ने हमें उन लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर हमें चुना है। धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। अगर ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए और ये वचन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो।